4 साल लगे एक्सप्रेसवे बनने में, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। एक्सप्रेसवे खुला तो उम्मीद थी कि अब लखनऊ से कानपुर का सफर जो है वो रफ्तार भरेगा, लेकिन सड़क ने रफ्तार पकड़ने से पहले ही जवाब दे दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को जनता के लिए खुले अभी तकरीबन 3 हफ्ते ही हुए थे, लेकिन 300 मीटर का हिस्सा धंस गया। जिस सड़क पर गाड़ियां फर्राटा भरने वाली थी, वहां अचानक सवालों का गड्ढा खुल गया। आखिर सड़क इतनी जल्दी कैसे धंस गई, बड़ा सवाल है। मामला बढ़ा तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI भी एक्शन में आया। निर्माण कंपनी के टोल वसूलने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, लेकिन एक्सप्रेसवे की धांधली सड़क के साथ सिर्फ एक निर्माण कंपनी सवालों के घेरे में नहीं आई, बल्कि इस बहाने उस कंपनी का पुराना रिकॉर्ड भी चर्चा में आ गया जिसने ये सड़क बनाई, और वो कंपनी है PNC इंफ्राटेक लिमिटेड। देश के बड़े हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने वाली ये कंपनी एक तरफ अपने काम समय से पहले प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जानी जाती है, तो दूसरी तरफ इसके नाम एक साथ निर्माण गुणवत्ता, रिश्वत और अवैध खनन जैसे विवाद भी जुड़ रहे हैं। यानी कहानी सिर्फ एक धंसी सड़क की नहीं, बल्कि कहानी उस कंपनी की भी है जिसके पास हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, लंबा अनुभव है और सरकारी एजेंसियां भी भरोसा करती हैं, लेकिन जिसके काम को लेकर अब सवाल भी कम नहीं है। लखनऊ और कानपुर के बीच सफर को और तेज आसान बनाने के मकसद से तकरीबन 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया। लंबे इंतजार के बाद जब जुलाई में इसे जनता के लिए खोला गया तो उम्मीद यही थी कि अब दोनों शहरों के बीच का सफर जो है वो नया अध्याय लिखेगा, लेकिन उद्घाटन की चमक ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। तकरीबन 3 सप्ताह बाद ही सड़क का लगभग 300 मीटर का हिस्सा धंस गया। अब NHAI ने टोल वसूली पर तो रोक लगा दी है। निर्माण की गुणवत्ता, सड़क धंसने के कारणों को लेकर जांच और कार्रवाई का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन इसी के साथ एक पुराना सवाल भी लौट आया है, और वो सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक तकनीकी चूक है या निर्माण की गुणवत्ता में कोई बड़ी खामी थी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनाने वाली PNC इंफ्राटेक कोई छोटी या नई कंपनी नहीं है। आगरा की इस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कारोबार है वो तकरीबन 2.5 दशक पुराना है, और यही इस बात के लिए काफी है। किसी भी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो अगर पुराना है, अगर उसका कारोबार पुराना है, तो वो कंपनी विश्वसनीय कहलाती है। कंपनी के संस्थापक प्रदीप कुमार जैन ने कारोबार की शुरुआत 1979 में की थी। हालांकि कंपनी का NHAI के साथ कामकाज 1999 के साथ शुरू हुआ। शुरुआत में कंपनी का नाम PNC कंस्ट्रक्शन कंपनी था। अगस्त 2007 में इसका नाम बदलकर PNC इंफ्रा लिमिटेड कर दिया गया। इन वर्षों में कंपनी ने सड़क, हाईवे से लेकर एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन और दूसरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अपनी पहुंच तक लाए, जहां पर जैसे जैसे कंपनी का कारोबार बढ़ा, वैसे वैसे उससे जुड़े विवाद भी सामने आते रहे। अगर आपको लगता है कि PNC इंफ्रा का काम सिर्फ सड़क बनाने तक सीमित है, तो कहानी इससे कई बड़ी है। कंपनी पुल, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन लाइन, एयरपोर्ट रनवे, ग्रामीण जलापूर्ति, सिंचाई परियोजना, औद्योगिक विकास क्षेत्र और रेल कॉरिडोर जैसे सेक्टर में काम करती है। निर्माण के अलावा कंपनी इंजीनियरिंग सामग्री की खरीदी, लॉजिस्टिक और दूसरे ठेके से जुड़े काम भी करती है। यानी कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की लंबी चौड़ी रेंज है। लेकिन अब सवाल यह है कि इतने बड़े अनुभव वाली कंपनी के बनाए एक्सप्रेसवे की सड़क आखिर शुरू होने के कुछ ही हफ्तों में कैसे धंस गई। इसका जवाब कंपनी के पुराने प्रोजेक्ट्स की कहानी में भी तलाशा जा सकता है। जी हां, लखनऊ कानपुर अकेला मामला नहीं है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने की घटना के बाद PNC इंफ्रा के पुराने प्रोजेक्ट फिर से एक बार चर्चा में आ गए हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़े आगरा फिरोजाबाद रोड की लंबाई तकरीबन 56 किलोमीटर है। निर्माण पूरा होने के कुछ ही महीनों बाद इसके बड़े हिस्से के धंसने की बात सामने आई थी। आगरा में PNC ने तकरीबन 450 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 33 किलोमीटर लंबा न्यू दक्षिणी बाईपास बनाया था, लेकिन निर्माण के कुछ समय बाद सड़क के दोनों तरफ बड़े हिस्से में नुकसान हुआ।
कई जगह 30 से 50 फीट तक के चौड़े गड्ढे बनने की बात भी सामने आई थी। पीएनसी इंफ्रा से जुड़े विवादों में सबसे गंभीर मामलों में झांसी खजुराहो हाईवे का नाम भी आता है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान कंपनी पर एनएचएआई अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप लगे। शिकायत के बाद सीबीआई ने 2024 में कंपनी के निदेशक और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। यानी यहां मामला सिर्फ सड़क की गुणवत्ता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कथित भ्रष्टाचार के आरोपों तक पहुंच गया। और इसी प्रोजेक्ट से जुड़ा एक दूसरा मामला भी कंपनी के लिए मुश्किलें लेकर आया। झांसी खजुराहो हाईवे के निर्माण के दौरान अवैध खनन के मामले में छतरपुर की अदालत ने तकरीबन कंपनी को 104 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आरोप था कि कंपनी ने तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा वर्ग मीटर से मिट्टी और मोरंग का अवैध खनन किया। यानी कि जिस कंपनी का कारोबार सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का है, उसके रिकॉर्ड में एक ऐसा मामला भी दर्ज है जिसमें खनन को लेकर अदालत ने भारी जुर्माना लगाया। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। कंपनी के खाते में कुछ बड़े प्रोजेक्ट और तेज निर्माण की उपलब्धियां भी हैं। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा भी सुन लीजिए। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई, टोल पर रोक लगी, निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठे। लेकिन पीएनसी इंफ्रा को यूपी में एक और बड़ा प्रोजेक्ट मिल चुका है। कंपनी को गोरखपुर सोनौली लिंक रोड बनाने का ठेका दिया गया है। करीब 80 किलोमीटर लंबी सड़क पर लगभग 1608 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान भी है। इसे 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य भी दे दिया गया है। तो सवाल फिर वही है कि एक्सप्रेसवे पर सवाल उठने के बावजूद कंपनी को लगातार बड़े प्रोजेक्ट आखिर मिल क्यों रहे हैं? क्या सड़क बनाने में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता पर्याप्त जांच नहीं हुई थी? क्या निर्माण के दौरान मानकों का पालन हुआ था? सड़क जनता को सौंपने से पहले गुणवत्ता की जांच कितनी गंभीरता से की गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, जब पीएनसी इंफ्रा के कुछ पुराने प्रोजेक्ट भी विवादों में रहे, तो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की घटना को महज एक चूक मानकर आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर इस पर कुछ रुक कर सोचना चाहिए? इस मामले में एक और सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है। कुछ सोर्स बताते हैं कि कंपनी के मालिक प्रदीप कुमार जैन के भाई नवीन कुमार जैन भाजपा नेता और पूर्व मेयर रहे हैं। अब राज्यसभा सांसद हैं और मोदी जी के साथ में रहते हैं, जिसके बाद ये सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। यानी कि देखा जाए तो कंपनी के पास अनुभव है, बड़े प्रोजेक्ट भी हैं, देश भर में हजारों करोड़ रुपए का काम भी है, समय से पहले प्रोजेक्ट पूरा करने का रिकॉर्ड भी है। लेकिन दूसरी तरफ निर्माण गुणवत्ता को लेकर विवाद भी है, सीबीआई केस और अवैध खनन पर भारी जुर्माने का मामला भी है। इसीलिए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की धंसी सड़क अब सिर्फ 300 मीटर सड़क का मामला नहीं रह गया है। ये सवाल बन चुकी है सरकारी प्रोजेक्ट्स की निगरानी, निर्माण की गुणवत्ता और जवाबदेही का। क्योंकि एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी ताकत उसकी रफ्तार नहीं होती है, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है लोगों का भरोसा कि जिस सड़क पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहे हैं, वो सड़क उनके नीचे मजबूत है। और जब सड़क ही बैठ जाए तो सबसे पहले सड़क नहीं, भरोसा दरकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।